साधु संत महात्मा पर, माँ बेटी पर हनुमान जी की कृपा। सरयुग काल की बात। एक शांत और पवित्र गांव में 4 संत महात्मा एक विशाल यज्ञशाला में बैठकर महान यज्ञ कर रहे थे। वह यज्ञ पूरे गांव की सुख समृद्धि और बुरी शक्तियों के नाश के लिए किया जा रहा था। चारों संत अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। उनके तपस्या और भक्ति से वातावरण दिव्य हो उठा था। गांव के लोग भी श्रद्धा से वहां आकर सेवा करते और यज्ञ में आहुति देते। लेकिन उस क्षेत्र, पहाड़ी अंचल के उस पार में कुछ दुष्ट दानव राक्षस का भी वास था। उन्हें यह पवित्र कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वे बार बार यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश करते, कभी तेज आंधी चला देते, कभी यज्ञ की अग्नि को बुझाने का प्रयास करते, तो कभी अजीब आवाजें निकाल कर लोगों को डराते। धीरे धीरे गांव के लोग भयभीत होने लगे। चारों संत महात्मा समझ गए कि यह साधारण बाधा नहीं है, बल्कि दुष्ट शक्तियों का प्रभाव है। तब उन्होंने एक मत होकर संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करने का विचार निश्चय किया। उन्होंने पूरे मन से हनुमान जी की आराधना शुरू की। जय हनुमान ज्ञान सागर की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। उसी गांव में एक गरीब, दीनहीन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु पुजारिन माँ और उसकी छोटी बेटी रहती थी। दोनों हनुमान जी के अनन्य भक्त थी। हर मंगलवार और शनिवार के व्रत रखती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और मंदिर में दीप जलाती। उनकी भक्ति सच्ची और निश्चल थी। जब गांव में दानवों का आतंक बढ़ने लगा, तब एक रात कुछ दानव उस माँ और बेटी के घर भी पहुंच गए। वे उन्हें डराने और हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगे। माँ ने घबराने के बजाय अपनी बेटी को गले लगाया और दोनों ने मिलकर हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। बजरंगबली की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से पुकारा, अचानक उनके घर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। दानव उस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाए और भय से कांपने लगे। तभी एक विशाल वानर रूप में तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई, दानवों को चेतावनी दी। धर्म के मार्ग में बाधा डालने वालों का यही अंत होता है। उनकी गर्जना से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। दानव डर कर भागने लगे, लेकिन हनुमान जी ने खदेड़ दिया और गांव को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। उधर यज्ञशाला में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो आंधी और बाधाएं आ रही थी, वे सब समाप्त हो गई। यज्ञ की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी। चारों संत महात्मा समझ गए, उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। उन्होंने हनुमान धन्यवाद और यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अगले दिन गांव के सभी लोग उस माँ और बेटी के घर पहुंचे और उनकी भक्ति की सराहना करने लगे। संत महात्माओं ने कहा, सच्ची भक्ति में
बहुत शक्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। माँ ने विनम्रता से कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। हमने तो बस सच्चे मन से उनका नाम लिया था। इस घटना के बाद गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। लोग और भी अधिक श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करने लगे। माँ और बेटी की भक्ति की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। जब हम पूरे विश्वास से भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सीताराम, राम राम। महावीर हनुमान जी की जय। हम हनुमते नमः, हनुमते नमः।